अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, कैसे हो आप सब बच्चों। साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। आप लोगों को पता है हमने पहले पेज नंबर 98 की रीडिंग की थी। आज हमने पेज नंबर 99 की रीडिंग करनी है, जहाँ से हाँ जी मैग्नेटिक मटेरियल्स के बाद है मैग्नेटिक फील्ड। पेज नंबर 99 पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं मकनातीसी मैदान को। एन आयरन, निकल और स्टील ऑब्जेक्ट इज़ पुल्ड टुवर्ड्स अ मैग्नेट इफ़ इट इज़ क्लोज टू इट। अगर हम किसी भी मैग्नेट के करीब कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट करेंगे, जैसे मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट हैं जो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे आयरन, लोहा, निकल और स्टील, ये सारी की सारी जो हैं वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं। इनके पास जब भी हम किसी मैग्नेट को लेकर आएंगे तो वो एक दूसरे को उसके क्लोज उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। वाई इज़ दैट, इसकी वजह क्या है। द ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, इसकी वजह ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, ये मैग्नेटिक इनमें पावर्स हैं जिसकी वजह से ये आपस में क्लोज आएंगे। एज अ मैग्नेट इज़ मूव्ड फर्दर अवे, अब जैसे जैसे हम मैग्नेट्स को उससे दूर लेते जाएंगे, फर्दर अवे का मतलब है उससे परे लेकर जाएंगे। अगर हम दो मैग्नेट्स को क्लोज करने के बाद उनको ऐसे फासले पे लेके जाएंगे, द मैग्नेटिक पावर और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट बिकम्स वीकर, तो उन ऑब्जेक्ट्स की जो मैग्नेटिक पावर है वो कम होती जाएगी। जैसे दो जब हम मैग्नेट्स को पास लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उसको दूर लेके जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उनमें फोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी। द एरिया ऑफ इनविजिबल फोर्स अराउंड द मैग्नेट इज़ कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब वो एरिया जिससे वो फोर्स जो दो मैग्नेट्स को आपस में जोड़ती है, उस फोर्स को हम इनविजिबल फोर्स कहते हैं। ऐसी फोर्स हमें नज़र नहीं आती। अब हमें फोर्स तो नज़र नहीं आ रही होती, सिर्फ मैग्नेट जुड़ते हुए नज़र आते हैं ना। अब वो फोर्स जिसकी वजह से वो जुड़ते हैं, उस फोर्स को इनविजिबल फोर्स कहते हैं, नज़र ना आने वाली फोर्स। और उस एरिया को, जिस एरिया में वो अपने आप दो मैग्नेट जो हैं वो आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, ये एक मैग्नेट है, इसके दो पोल्स हैं, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और ये वाली जो लाइंस हैं ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। मतलब इस यहाँ तक कोई भी ऑब्जेक्ट जब आएगा तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, जुड़ने की कोशिश करेगा। और जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से दूर जाता जाएगा तो वो उसमें उसकी जो पावर है वो ख़त्म होती जाएगी, वो उसको फिर अपनी तरफ खींचना छोड़ देगा। नेक्स्ट है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होते हैं, हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं। दो पोल क्या, मैंने आपको कल भी बताया था, एंड पॉइंट्स, मतलब जो उसके लास्ट वाले पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट्स, एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। अ मैग्नेट हैज़ टू एंड्स कॉल्ड पोल्स, एक मैग्नेट के दो एंड्स होते हैं, दो आखिरी सिरे होते हैं, उसको हम पोल्स कहते हैं। दीज आर द प्लेसेस वेयर मैग्नेटिज्म और द मैग्नेट्स पावर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, ये वो वाली प्लेस होती है, वो वाली जगह होती है जहाँ पर मैग्नेटिक पावर जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को, कोई भी ऑब्जेक्ट को इसके यहाँ इस किनारे के पास लेके आएंगे तो सबसे ज़्यादा ताकत के साथ उसको अपनी तरफ खींचेगा। ऑल मैग्नेट्स हैव अ साउथ पोल एंड अ नॉर्थ पोल, हर मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल। सो विल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब अनलाइक होता है जो एक जैसे नहीं होते, मतलब अगर हमारे पास एक और मैग्नेट हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और मैग्नेट है ऐसे, इसके दो पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब ये देखें, ये भी साउथ पोल है, ये भी साउथ पोल है, ये लाइक हमारे पास होंगे पोल्स, मतलब ये दोनों एक जैसे पोल्स हैं। और अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट लें ऐसे, ये साउथ और ये नॉर्थ, तो ये क्या है, ये इसके दोनों अनलाइक पोल्स हैं, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हैं। अनलाइक पोल्स जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब साउथ जो है वो नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जो लाइक पोल्स होते हैं, एक जैसे पोल्स होते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को, ये एक दूसरे को परे परे धकेलते हैं। अगर दो एक जैसे होंगे तो वो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर दो मुख्तलिफ होंगे तो वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो अनलाइक पोल्स होते हैं, एक जैसे पोल्स नहीं होते, जो डिफरेंट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। टू साउथ पोल्स विल रिपेल ईच अदर, और इसी तरह से जो दो साउथ पोल हैं, अगर दोनों पोल साउथ हम अटैच करने की कोशिश करें, ये भी साउथ पोल, ये भी साउथ पोल, ये तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल होता है एक दूसरे को परे धकेलना। सो विल टू नॉर्थ पोल, और इसी तरह से अगर दो नॉर्थ पोल होंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लुक एट दीज टू पिक्चर्स ऑफ द मैग्नेट्स, ये नीचे दो पिक्चर्स दी हुई हैं मैग्नेट्स की। वन इज़ हैंगिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ स्ट्रिंग, एक जो है उसको हैंग किया हुआ है, उन्होंने लटकाया हुआ है एक रस्सी के साथ। एंड अदर इज़ फ्लोटिंग ऑन वाटर, और एक जो है वो पानी की सरफेस पे ऊपर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। हाँ जी, ये दो पिक्चर्स
ये है कंपास। कंपास हम डायरेक्शंस को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब डायरेक्शन 4 डायरेक्शंस होती हैं, आपको पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब कौन सी डायरेक्शन किस साइड पर है इसको मेजर करने, इसको देखने के लिए हम कंपास यूज़ करते हैं। जैसे ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ, और इसके जो पोल्स होते हैं वो भी नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। दे आर बोथ फ्रीली सस्पेंडेड, ये दोनों जो हैं वो फ्रीली सस्पेंड होता है लटकाना, कि इन दोनों को फ्रीली सस्पेंड किया हुआ है। जो हमने पीछे पढ़ा था कि एक ये वाला जो मैग्नेट है इसको हैंग किया, और ये जो फ्लोट कर रहा है ये दोनों फ्री हैं, इनको उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही। इफ़ वी गिव देम अ जेंटल पुश, लेकिन अगर हम इनको हल्का सा पुश करेंगे दे वुड मूव, तो ये मूव करना शुरू कर देंगे। हाउएवर व्हेन दे स्टॉप मूविंग दे विल बी इन लाइन विद द कंपास, लेकिन जैसे ही इनको अगर हम, जैसे अगर ये बिल्कुल रुके हुए हैं, अगर हम इनको हल्का सा हिलाएंगे तो मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये मूव करते करते आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीड स्लो होगी, रुकेंगे, तो इनकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल कंपास की डायरेक्शन के बराबर होगी। मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में नॉर्थ पोल चला जाएगा, साउथ की जो डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन में साउथ चला जाएगा। दे विल बी पॉइंटिंग इन अ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और इनके जो पॉइंट होंगे, मतलब ये जो ज़ाहिर करेगा, ये कौन सी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस को। एक दफ़ा देखिए, ये देखें, ये साउथ और ये नॉर्थ। नॉर्थ जो है ये हमेशा नॉर्थ की डायरेक्शन की तरफ ऐसे रुक जाएगा, और साउथ जो है ये साउथ की डायरेक्शन में ऐसे, मतलब दोनों जो हैं एक इनकी डायरेक्शंस को शो करेंगे। हाँ जी, यहाँ तक रीडिंग है, इसके मीनिंग जो है ये भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। और ये नीचे कंसेप्ट चैप्टर जो हमने अब तक रीडिंग की है उसमें से ये उन्होंने ब्लैंक्स बनाई हुई हैं, ये ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से इनको फिल करना है। सबसे पहले है अ मैग्नेट हैज़ 2 डैश, एक मैग्नेट्स के 2 क्या होते हैं, पोल्स। एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, एंड पॉइंट। द अनलाइक पोल्स डैश ईच अदर, हमने आज की जो रीडिंग पढ़ी है उसमें कि अनलाइक पोल्स, जो एक जैसे पोल्स नहीं होते, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। नेक्स्ट है द एरिया ऑफ फोर्स अराउंड अ मैग्नेट इज कॉल्ड डैश फील्ड, वो वाली एरिया जहाँ पे मैग्नेट जो है वो किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स आर डैश डैश एंड डैश। अब 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स के नाम बताने हैं जो मैग्नेट के साथ अटैच हो सकते हैं। कौन कौन सी हैं, निकल, स्टील एंड आयरन, ये 3 मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ये आप लोगों ने ब्लैंक्स भी याद करनी है, और इसकी रीडिंग भी, और साथ में मीनिंग जो है वो भी, इनको अंडरलाइन, जो जो पॉइंट अंडरलाइन किए हुए हैं मीनिंग्स के, वो आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है। और यहाँ तक आपकी कंप्लीट रीडिंग है, पेज 99 और पेज 100 हाफ तक। हाँ जी, इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने लर्न करना है और मीनिंग्स भी लिखने हैं।